सुनीता विलियम्स, ये नाम सुनते ही हिम्मत और एडवेंचर का ख्याल आता है। उनकी कहानी प्रेरणा से भरी हुई है और उनके साहसिक कारनामे हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि इंसानी हौसला और जिज्ञासा हमें कहां तक ले जा सकती है। एक ऐसी महिला जिसने सितारों को छूने का सपना देखा और उसे साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। सुनीता ने अपने जीवन को अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने और समझने के लिए समर्पित कर दिया। तो उन्होंने बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल में एक बहुत बड़ा मिशन स्टार्ट किया। यह मिशन न केवल उनके लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। उनका डेस्टिनेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष में इंसानों के कोलैबोरेशन का एक चमकता हुआ नमूना। यह स्टेशन विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने का केंद्र है। यह मिशन बहुत एम्बिशियस था। इसमें कई चुनौतियां थीं, लेकिन सुनीता और उनकी टीम ने हर चुनौती को स्वीकार किया और उसे पार करने का संकल्प लिया। इसका मकसद था स्टारलाइनर को टेस्ट करना, एक ऐसा नया स्पेसक्राफ्ट जो एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस तक ले जाने और वापस लाने के लिए बनाया गया था। यह परीक्षण अंतरिक्ष यात्रा के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। सुनीता, जो एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट हैं और कई स्पेस फ्लाइट्स कर चुकी हैं, उन्हें इस मिशन को लीड करने के लिए चुना गया। उनकी लीडरशिप और डेडिकेशन ने इस मिशन को और भी खास बना दिया। इस क्रूशियल टेस्ट फ्लाइट के लिए उनकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल थी। उनकी तैयारी और प्रशिक्षण ने उन्हें इस मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार किया। पूरी दुनिया ने सांस रोके हुए देखा जब स्टारलाइनर नीले आसमान में लॉन्च्ड हुआ। यह क्षण इतिहास में दर्ज हो गया और सभी के दिलों में उत्साह और गर्व भर गया। सुनीता शांत और कंपोज्ड स्पेसक्राफ्ट को उसके डेस्टिनेशन की तरफ ले गई। उनकी कुशलता और धैर्य ने इस मिशन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस मिशन से ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का वादा था। यह मिशन विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने वाला था। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए यह एक बहुत बड़ा लीप था। यह मिशन अंतरिक्ष में मानवता की उपस्थिति को और मजबूत करने वाला था। किसी को यह नहीं पता था कि यह रूटीन मिशन जल्द ही ह्यूमन रेजिलियंस और स्पेस ट्रैवल की अनप्रेडिक्टेबल नेचर का उदाहरण बन जाएगा। यह मिशन हमें यह सिखाने वाला था कि अंतरिक्ष यात्रा में हर पल एक नई चुनौती हो सकती है। आगे का सफर अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस से भरा था, जो इंसानों की इंजेन्युइटी और करेज की सीमाओं को परखने वाला था। सुनीता और उनकी टीम ने हर चुनौती का सामना किया और यह साबित किया कि इंसानी हौसला और दृढ़ता किसी भी बाधा को पार कर सकती है। स्पेस ट्रैवल इंसानी दिमाग और अंतरिक्ष की अनफॉरगिविंग नेचर के बीच एक कॉम्प्लिकेटेड डांस है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां छोटी सी गलती भी बड़े खतरे में बदल सकती है। जैसे ही स्टारलाइनर आईएसएस की तरफ बेरेच रहा था, डिजास्टर आ गया। एक छोटी सी टेक्निकल ग्लिच ने पूरे मिशन को खतरे में डाल दिया। स्पेसक्राफ्ट में कई टेक्निकल मेलफंक्शंस होने लगे। कंट्रोल पैनल पर एरर वार्निंग्स दिखने लगे और एस्ट्रोनॉट्स के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी। थ्रस्टर्स, जो कैप्सूल को मैन्यूवर करते हैं, मिसफायर करने लगे। ये मिसफायर स्पेसक्राफ्ट को सही दिशा में ले जाने में असमर्थ थे। स्पेसक्राफ्ट के अंदर अलार्म्स बजने लगे, जो एक क्रिटिकल सिचुएशन का संकेत था। वार्निंग लाइट्स लगातार चमक रहे थे, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। क्रू, जो इमरजेंसीज के लिए अच्छी तरह ट्रेंड था, तुरंत एक्शन में आ गया। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग का पूरा इस्तेमाल किया और हर कदम सोच समझकर उठाया। सुनीता ने अपने आप को संभालते हुए कमांड लिया। उनकी आवाज केओस के बीच कामनेस की किरण की तरह थी। सिचुएशन बहुत खराब थी, लेकिन उनकी लीडरशिप ने क्रू को एकजुट रखा। हीलियम लीक डिटेक्ट हुआ था, जिससे स्पेसक्राफ्ट की इंटेग्रिटी को खतरा था। यह लीक स्पेसक्राफ्ट के स्ट्रक्चर को कमजोर कर सकता था। हर सेकंड कीमती थी, क्योंकि क्रू मेलफंक्शंस को ट्रबल शूट करने के लिए बिना रुके काम कर रहा था। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ही उन्हें इस मुश्किल घड़ी से निकाल सकती थी। पूरी दुनिया एंग्शियसली देख रही थी जैसे ही टेक्निकल डिफिकल्टीज की खबर फैली। मिशन कंट्रोल सेंटर में भी टेंस एटमॉस्फेयर था। हर कोई अपनी सांसें थामे हुए था। यह एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने में शामिल इनहेरेंट रिस्क्स की एक कड़वी याद दिलाता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में हर कदम पर चैलेंजेस हैं, लेकिन ये चैलेंजेस ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। शुरुआती सेटबैक्स के बावजूद अंतरिक्ष में जाने का सपना साकार हुआ। स्टारलाइनर ने आईएसएस के साथ सक्सेसफुली डॉक कर लिया, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।
सभी को राहत मिली जब सुनीता और उनके क्रूमेट्स का स्टेशन पर स्वागत किया गया। यह एक इमोशनल मोमेंट था। आईएसएस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन का सिंबल, उनका घर बन गया। यह एक ऐसा स्थान था जहां विभिन्न देशों के लोग एक साथ काम करते थे। आईएसएस पर जीवन एक यूनिक एक्सपीरियंस था। यहां हर दिन एक नया एडवेंचर था। माइक्रोग्रेविटी में फ्लोट करना न्यू नॉर्मल बन गया। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसे समझने और अपनाने में समय लगा। हर एक्टिविटी, खाने से लेकर सोने तक, एडेप्टेशन की मांग करता था। यहां की दिनचर्या पृथ्वी से बिल्कुल अलग थी। सुनीता ने अपने इन्फेक्शियस एंथुसियाज्म के साथ जीने के इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीके को अपना लिया। उन्होंने हर पल का आनंद लिया। आईएसएस इंजीनियरिंग का एक मार्वल था, ह्यूमन इनोवेशन का सबूत। यह एक टेक्नोलॉजिकल वंडर था। इसमें कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते थे जो लगातार नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे थे। यहां हर एक्सपेरिमेंट का एक यूनिक पर्पस था। सुनीता के लिए आईएसएस सिर्फ एक स्पेस स्टेशन नहीं था, यह उनके लिए एक नया घर था। यह ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च के लिए एक प्लेटफॉर्म था जो ह्यूमैनिटी को बेनिफिट कर सकता था। यहां की हर खोज मानवता के लिए महत्वपूर्ण थी। आईएसएस पर जीवन रूटीन और वंडर का मिश्रण था। हर दिन को मेटिकुलसली प्लान किया जाता था, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और स्टेशन मेंटेनेंस से भरा हुआ। सुनीता अपने अनवेवरिंग डेडिकेशन के साथ काम में पूरी तरह से डूब गई। उन्होंने स्पेसवॉक्स में पार्टिसिपेट किया, इक्विपमेंट को रिपेयर करने और न्यू इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल करने के लिए स्टेशन के बाहर वेंचर किया। पृथ्वी कॉस्मोस की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक ब्रेथ टेकिंग ब्लू स्फीयर उनके काम के महत्व की कांस्टेंट रिमाइंडर के रूप में काम करती थी। स्टेशन के अंदर सुनीता ने बायोलॉजी से लेकर फिजिक्स तक कई फील्ड्स में एक्सपेरिमेंट्स किए। माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट ने साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए एक यूनिक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। हर एक्सपेरिमेंट, हर डिस्कवरी उन्हें यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह को समझने के करीब ले आया।